हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सत्याग्रह स्टडी सेंटर में स्वागत है आप लोगों का। ठंड बढ़ गई है लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है हमें। तो हम लोग एसएससी का प्रीवियस पेपर सेट देख रहे थे, जो हमने सेट 14 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग सेट 15 देखेंगे, 5 दिसंबर 2022 शिफ्ट 3 का। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले जीडी एग्ज़ाम के लिए और CHSL सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया है। दूसरा है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तीसरा है, भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। चौथा देखेंगे हम लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य का घनत्व पर किलोमीटर सबसे अधिक है। तो पहला है पौंडीचेरी, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा चंडीगढ़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है उसकी घनत्व पर किलोमीटर सबसे अधिक है। 2001 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल का घनत्व सबसे ज़्यादा था, लेकिन अब बिहार का घनत्व सबसे ज़्यादा है। पाँचवा है, बनारस में 1791 में किस कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो ये हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। छठा है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हमें पता है कि चीन है। गेहूं और चावल दोनों में ही चीन सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत का जो पोजीशन है वो दूसरा नंबर है। सातवां है, सितंबर 2022 में एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह है M श्रीनिवास। आठवां है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। तो यह है इटली के द्वारा। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 की मेजबानी पेरिस फ्रांस में होगा और 28 का लॉस एंजल्स में होगा और 32 ग्रीष्मकालीन 2032 ओलंपिक की मेजबानी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो ये तीनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 9th में देखेंगे, भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है। तो यह है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। 10वां है, किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है। तो यह है चूना पत्थर। 11वां है, किसने 3 रासायनिक तत्वों सेरियम, थोरियम और सेलेनियम की खोज की और आधुनिक विधि तैयार की जिसके द्वारा तत्वों के प्रतीक के लिए 1 या 2 अक्षरों का उपयोग किया जाता है। तो ये थे जैकब बर्जीलियस। 12वां है, भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है। तो यह है 1991 का वर्ष, जब हम बोलते हैं LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया है। 13वां है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो ये राज्य चुनाव आयोग के द्वारा म्यूनसिपल इलेक्शन और पंचायती इलेक्शन दोनों ही आयोजित किए जाते हैं। 14 है, मुद्रा गुणक को कहाँ के रूप में व्यक्त किया जाता है, किस रूप में। एक या नगद आरक्षी अनुपात में व्यक्त किया जाता है। 15 है, कौन पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने वाले माने जाते हैं। तो ये थे ऋषि व्यास। 16वां है, सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के किस शहर से भारत आया था। तो ये गजनी शहर से भारत आया था। 17 है, लैंग मुयर ने अष्टक के इस एक स्थिर घनीय विन्यास के विचार को त्याग कर और सहसंयोजी आबंध शब्द की शुरुआत करके लुईस अवधारणा में सुधार किस वर्ष में किया था। तो ये 1919 में। 18 है, जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं। तो ये है मणिपुरी। 19वां है, गुरु केलू चरण महापात्र जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। तो ये ओडिशी के प्रतिपादक थे। और ये क्वेश्चन हमने कल के सेट में देखा था, ये रिपीट हुआ है। बस उसमें पूछा गया था कि किन्हें ओडिशी के किनको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था, नाम पूछा गया था। आज नाम दिया है और पूछा जा रहा है कि किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। तो गुरु केलूचरण महापात्र इम्पॉर्टेंट हैं। 20 में 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वालों को कितना नकद पुरस्कार पर्स मनी दिया गया है। तो ये 1 लाख है।
21वां है पुण्य कोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो किच्छा सुदीप। 22वां है अकबरनामा के दूसरे खंड में किसका विवरण है, तो अकबर के शासन काल की घटनाओं का विवरण है। 23वां निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन है, तो पहला पछुआ पवन, दूसरा पूर्वी पवन, तीसरा लू है, चौथा मानसून है। तो स्थानीय पवन जो है वो लू है। 24 में है कॉलम ए कोशिकांग और उसके कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया ये ऊर्जा निर्माण करता है। राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण करता है। केंद्रक एक कोशिका के क्रियाकलाप का विनियमन करता है। लाइसोसोम कोशिका का पाचन तंत्र है। तो ये हमारी कोशिका से एक ये प्रश्न आए हैं। 25वां आज का ये इस सेट का अंतिम प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में नई चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट शुरू की है। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट की शुरुआत तमिलनाडु में हुआ है। तो ये एक सेट हमने देखा। अब सेट 16 है 5 दिसंबर 2022 से 4 है। पहला क्वेश्चन है हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के दक्षिणी राज्यों में उगादी त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, तो ये चैत्र के महीने में मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है किसे हिंदी फिल्म लगान में अपनी कोरियोग्राफी के लिए वर्ष 2002 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये राजू खान को। और लगान फिल्म जो थी वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। और पहली मूवी जो ऑस्कर में जाने वाली बॉलीवुड की सिनेमा कोई है तो वो मदर इंडिया थी। उसके बाद लगान भी ऐसी एक मूवी थी जिसको नॉमिनेट किया गया था, बट ये मूवी ऑस्कर अवार्ड नहीं जीता था। तीसरा है निम्नलिखित में कौन सी सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता है। पहला है ये वस्तु आपूर्ति में सीमित होती है। दूसरा है एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे व्यक्ति के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ केवल करदाताओं को ही मिल सकता है। चौथा है ये वस्तुएं अधिक प्रतिस्पर्धी होती हैं। तो क्या विशेषता है, एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे व्यक्ति के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा है कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत एक अधिकार है, तो ये संपत्ति का अधिकार है, जो कि पहले हमारा आर्टिकल 19 में था, जिसको हटा के फिर ये 300 में लाया गया संपत्ति का अधिकार। तो पहले ये फंडामेंटल राइट था हमारा, लेकिन अब इसे हम संपत्ति 300A के तहत एक अधिकार बन गया है, संपत्ति का अधिकार। 5वां है किसे विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है, तो विश्व का सबसे आर्द्र स्थान है ये मानसिन राम जगह है जो मेघालय में है। और यहाँ सालों भर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। एवरेज वहाँ 1150 सेंटीमीटर की वर्षा मापी गई है। छठा है सितंबर 2022 में किस विधानसभा ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाने के उद्देश्य से पारित विधेयक को पारित होने के कुछ महीनों बाद वापस ले लिया, तो ये गुजरात है। 7वां अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था, तो ये सिराज उद दौला थे। 8वां है उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में लगभग 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया एक प्रारंभिक मंदिर किसका बना था, तो ये पकी हुई ईंट का बना हुआ है। उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है रंगवती। 10वां है कौन सा सिद्धांत धातु संकुलों में संलग्नी आबंधन और डी कक्षकों के निम्रीकरण तथा धातु संकुलों की ज्यामिति और डी कक्षकों के विभाजन के बाद बीच संबंधों पर चर्चा करता है, तो यह है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT। 11वां है पश्चिम बंगाल सरकार ने पाराय शिक्षालय कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या बढ़ावा देना है, ओपन एयर क्लासरूम का, तो ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है ओपन क्लासरूम। 12वां है किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग फॉर पीस का प्रदर्शन किया था, तो ये है अमजद अली खान। 13वां है अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नई नियुक्ति हुई है समीर V कामत की। तो जितने भी नई नियुक्तियाँ हुई हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। जैसे सेबी की जो है माधवपुरी बुच है, तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को याद रखेंगे। और अभी हमारे 50वें CJI चीफ जस्टिस बने हैं DY चंद्रचूड़। 14वां है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक अविभेदित परत
उसको क्या मौजूद होती है उसे बोलते हैं मेसोग्लिया। ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती है वो कहलाते हैं बसाव स्थान। निम्नलिखित में से क्या बहिर्जनित बल के कारण घटित होता है? ज्वालामुखी, भूस्खलन, अपरदन और भूकंप। तो अपरदन होता है। 17 भारत ने कितनी बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप एक दिवसीय की मेजबानी की है? तो 3 बार। 18 आईपीएल 2022 का पहला मैच कहाँ खेला गया था? तो यह मुंबई में खेला गया था। 19वां है, भारत में प्रारंभ में HYVP को लगभग कितने क्षेत्रफल में लागू किया गया था? तो 2 मिलियन हेक्टेयर। 20वां है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो यह है जल वाष्प, वाटर वेपर। 21वां है, सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था? तो ये थे पृथ्वीराज तृतीय। 22वां है, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1949 में हुआ है। 23वां है, भारत सरकार ने किस वर्ष में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था? तो 1982 में। और भारत पहला कंट्री है जो फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करने वाला। 24वां है, किस विद्रोह का नेतृत्व कान्हू और सिंधु ने किया था? तो ये संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था इन दोनों ने। 25वां है, ड्यूकोर की प्राणियों के एक उदाहरण की पहचान करें। तो ये है सिलेंटरेट। तो आज का ये 50 क्वेश्चन हमने देखा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कल हम लोग फिर आगे नेक्स्ट सेट देखेंगे और यूँ ही आप हम वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। फिर